हमने उनके पैरों में पजे बांध दी, क्या कहते हैं, और चलने लगते कैसे, ठुमक चलत रामचंद्र, चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, पैजनिया, बाजत पैजनिया, 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 ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बोलिए श्यामत रामचंद्र की। आइए गहराई में चले जाएंगे, रागों की बात है। कहते हैं कि वो बड़े होने लगे। अब पहले क्या होता था, स्कूल तो होते नहीं थे, अब गुरुकुल होते थे, बड़ी बड़ी विद्याएं, जैसे कि आज भी आप देखकर देखो शुक्र ताल में भी है गोकुल। पहले ऋषि मुनि पहले शास्त्रों का ज्ञान देते थे, धर्म मर्यादा नीति नियम सिखाते थे। कुछ समय के लिए बच्चा आश्रम में जाता था, अब उनको कहते हैं कि आश्रम में भेजेगा, सारी शिक्षा उनकी पूरी की गई, अब वो वापस आ जाते हैं घर में। अब कहते हैं कि होने को तो कोई टाल नहीं सकता। अब एक घटना घटी। कहते हैं कि उस समय भी राक्षस थे, बुरी आत्माएं थी, बुरे लोग थे, वो ऋषि मुनियों को हवन नहीं करने देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। तो अब जब किसी के यज्ञ में हवन में बाधा डलती है, किसी के भजन में कोई बाधा डालता है, तो परमात्मा को मंजूर नहीं है। इसलिए कभी भी किसी संत को, किसी भगत को परेशान मत करो। अगर कोई जिस हाल में, चाहे पागल है, चाहे बोला है, जैसा भी है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, परेशान नहीं करना चाहिए। अब गुरु हवन कर रहे थे, हाँ, इनसे भी पूछ लिया गुरु में, इनको भी पता होना चाहिए कौन से गुरु थे, बोलो ना। हाँ तो भाई तेरी तो बैठी चार जाए, बोले बाके बिहारी लाल की जय। किसी में तो संस्कार है, किसी को तो पता है। और ये जो 60 साल 70 साल 80 साल के बैठे, ये दूसरी कथा तो है ना तुम्हारे गांव में कि तीसरी? तो कम से कम स्कूल में तो एडमिशन हो चुका है तुम्हारा, नए तो नहीं हो। कौन से गुरु थे वो? विश्वा, हाँ। तो उन्होंने सोचा कि इसका तो समाधान करना पड़ेगा। कहते हैं वो आ जाते हैं दरबार में, सभा लगी थी, उन्होंने कहा कि राजन आज यहाँ आप मेरे महल में। अब उन्होंने कहा कि कोई सम्मान किया, उनका सत्कार किया, घर में रखा। तो उसने कहा कि मैं एक निवेदन लेके आया हूं। वो कहा कि बोलो प्रभु। बोला कि मैं ना परेशान हो गया हूं, हम हवन यज्ञ करते हैं, राक्षस आके हवन कुंड में हड्डियां डाल देते हैं, परेशान करते हैं, हमारे भजन में बाधा आती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। बोले दशरथ जी आप नहीं चाहिए मुझे। कौन चाहिए? हंसों की बेटा सिया राम बोलते हैं। क्या? एक बात याद रखो, चलो कुछ तो कह रहा है। जब भी हम किसी बड़े का, किसी का आदर करते हैं तो श्री लगा लेते हैं, अपने पिता के नाम के सामने लगाते हैं ना श्री। तो इसलिए जब भी किसी का भी अपने से बड़ा कोई भी हो, अगर उसके नाम का उच्चारण करना है तो उसको सम्मान देना चाहिए, इसलिए श्री लगा लेना चाहिए। ठीक है ना? जब भी बोलो श्री लगाकर बोलो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो अब बोला ये जो मुझे आप नहीं चाहिए, बोला ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं, और वहां इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, तो ये तो लड़ नहीं पाएंगे। बोला नहीं, अगर भेजना है तो इनको भेजो, वरना मुझे आपकी जरूरत नहीं है। गुस्सा हो गए राजन, मैंने तो सुना था सूरवीर हो, दानी हो, और आप तो डर गए।
अरे मैंने केवल कुछ दिन के लिए तो कहा है आपसे, और हाँ ये वादा है कि मैं इनको सूद समेत ब्याज समेत वापस करूंगा। इसलिए संत किसी का भार न राखे गिरधारी, देवे ब्याज सहित त्रिपुरारी। किसी का भार न राखे गिरधारी, देवे ब्याज सहित त्रिपुरारी। कोई भार न राखे गिरधारी, ब्याज सहित त्रिपुरारी। नहीं रखते परमात्मा किसी का। ये मैं बीच बीच में ताड़ी पता क्यों बजवाता हूँ? आधे तो घर घूम रहे हैं अभी, आधे टाइम देख रहे हैं, आधे थक गए हैं, इसलिए ताकि तुम यहीं आ जाओ। ताड़ी इसलिए तो ताड़ी बजाते हैं कि ताड़ी जहां बजेगी व्यक्ति वहीं होगा, इसलिए ताड़ी बजवा दे तो ताकि तुम्हें अलर्ट करके फिर यहीं ले आओ। कोई घर जा रखा है, कोई अपने घर घूम रहा होगा, कोई पति को सोच रहा होगा अब तक आ गया होगा, खाना खाया होगा नहीं होगा, बच्चे कहाँ होंगे, इसलिए ताड़ी बीच बीच में बजवा दे ताकि तुम जहां हो वहीं आ जाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि हेलो, ये भी यहाँ नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि एक बार की बात, एक शेर का बच्चा था। अब वो छोटा सा अपने माता पिता से बिछड़ गया, झुंड से बिछड़ गया। अब वो वहां भेड़ों का झुंड जा रहा था। अब वो छोटा तो था, अब छोटे बच्चों क्या पता कौन अपना कौन बेगाना, और बेचारा उसके साथ लग लिया। अब भेड़ों के झुंड में भेड़ों के साथ हो गया। अब हुआ क्या, अब जैसे भेड़ रहे वो भी वैसे रहे, जो भेड़ खाए वो भी खाए। कि छोटा था, जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चा सीखता है। अब वो भेड़ों के जैसा ही हो गया, लेकिन वो भेड़ों से अलग था, क्योंकि शेर अलग भेड़ अलग। अब हुआ क्या, एक दिन वो झुंड जो था गहरे जंगल में चला गया। अब अंदर की आवाज कब तक दबे? इसी प्रकार भगत जो होता है, जिसको उस परमात्मा से प्रेम होता है, वो उस वैराग्य को ज्यादा देर तक दाब नहीं सकता, वो फूट पड़ता है। उसी प्रकार एक दिन शेरों का झुंड चिल्लाया, बस वो तो अंदर से था, उसने भी पूरी जोर से बोला, उसके समझ आ गई, उसने भी चिल्लाया। जब वो शेर का बच्चा जो भेड़ों के बीच में था वो चिल्लाया, तो जो सारी भेड़ थी वो भाई शेर होता है। इस प्रकार तुम कौन हो, कौन हो तुम, और आ कहां गए हो? भेड़ों के। इसलिए जो आत्मा है ये शेर है, उस परमात्मा की अंश है, और तुम यहाँ इस संसार में आगे इस भेड़ वाली चाल में आकर फंस गए हो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता चल जाएगा उस दिन यहाँ से दहाड़ मारोगे और निकल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा था ये भी भेड़ों के झुंड में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हम सब इस संसार रूपी जो झुंड है मोह माया में फंसे पड़े हैं, भूल चुके हैं कि हम शेर हैं, लेकिन घूम रहे हैं भेड़ बने। कोई नीलम बनी, कोई सोमनाथ बना, कोई राहुल बना, अपना नाम रख लेना भेड़ों वाले, लेकिन जो हम हैं हम तो शेर है ना। अब अपना अस्तित्व अपना स्वरूप भूल चुके हैं। बस राजा परीक्षित को व्यास जी वो उसका वो रूप बता रहे हैं कि हे राजन, तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू सच्चित आनंद एक आत्मा है, और आत्मा ना जलती है ना गलती है ना मरती है। ये तो कुरुक्षेत्र में कहा गीता में, और यही वो समझा रहे हैं, पहले ही बता दिया था। इसलिए तू दुखी मत हो, नष्ट तो शरीर होता है, आत्मा कभी नष्ट, इसलिए तू इस मृत्यु के डर को निकाल दे, क्योंकि तू तो कभी मरता ही नहीं। और यही तो ज्ञान 7 दिन में यही तो बताया उसको। बोला तू जिस डर से यहाँ बैठा है कि मैं 7 दिन में क्या करूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, तेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तू शरीर थोड़ी है, तू तो आत्मा है, और आत्मा ना जलती ना मरती, न इसका कभी जन्म हुआ है न इसकी कभी मृत्यु होगी। हाँ, जिस प्रकार पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं, नए धारण कर लेते हैं। अब बताओ, जब तुम इतने ही थे जो कपड़े पहनते थे, अब भी पहन सकोगे क्या उनको? बोलो। या जो साल पहले तुमने सिलवाए थे जो फट गए, अब कल जो व्रत था इस पे सबने नए नए पहने थे ना, कपड़े तो और भी होंगे, वो क्यों नहीं पहने? लेकिन कपड़ों में शरीर में एक फर्क है।
कपड़ों को तो बदल के पहना जा सकता है, अगर ये शरीर एक बार छूट गया इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। बोले बाकी बिहारी लाल जय। समझ में आए तो ताड़ी बजा दी करो, ऐसे बैठे आया ना। तो तुम्हारे शरीर में वस्त्र में इतना ही भेद है कि तुम उस सूट को तो आज फिर पहन सकते हो जो तुमने परसों पहना था, 3 दिन पहले पहना था। अगर उस पर गंदगी लग गई तो धो सकते हो, लेकिन अगर इस आत्मा पे गंदगी लग गई तो इसका धोने का एक ही साधन है बस। लेकिन शरीर चला गया तो इसलिए कहा कि ये जो शरीर है ये तुमको हीरा मिला है। इस जीवन में इस मनुष्य की योनि में आकर इस परमात्मा को तो पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं पाया जा सकता। ये तो उसी प्रकार है कि जैसे किसी छत पर एक सीढ़ी लगा दो और सीढ़ी के 84,84 डंडे हैं और तुम सबसे ऊंची सीढ़ी के लास्ट पे खड़े हो, और किसी ने अगर सीढ़ी खींच दी और तुम सबसे ऊपर भी हो तो तुम गिरोगे कहां? सबसे। इसलिए समय रहते हुए सीढ़ी को छोड़कर छत पे चले जाओगे, चाहे कोई फिर सीढ़ी खींच ले, क्योंकि तुम कहां पहुंच गए। तो छत का मतलब परमात्मा, वो घर जहां तुमने जाना है। अगर तुम आखिरी डंडे का मतलब है ये आखिरी यूनि है इंसान की, अगर तुम आखिरी डंडे पे आके परमात्मा के बिल्कुल नजदीक आके भी नहीं पा सके ना तो तुम्हें फिर उस छोटी लास्ट की यूनि में जाना पड़ेगा। बोलो बाकी जय। तो इसलिए समय है, यही वो जीवन है जिससे तुम छत पर पहुंच सकते हो। अब मर्जी तुम्हारी है, खड़े रहो आखिरी के डंडे पे, हम तो सबसे ऊपर है, इंसान का जन्म मिल गया फलाना टिकड़ा, पढ़ते रहो ग्रंथों में, लेकिन उसका फायदा जल है। अगर तुम गलती से एक पैर ऊपर रख लो और एक बीच में रख लो तब भी गिरोगे, गिरोगे ना। तो जब तक पूरी छत पे नहीं पहुंच जाओगे तो गिरने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तुम इस योनि के आखिरी पौड़ी पर खड़े हो, आखिरी डंडे पर सीढ़ी पर खड़े हो, खतरा बराबर है यहाँ से भी गिरने का। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता कुत्ता होता है ना, कुत्ते के गुण देखो, कुत्ता कुत्ता होता है ना। कुत्ता कुत्ते से नीचे कभी गधा नहीं बनता। जब तक कुत्ता है तब तक नहीं बनता ना, जब तक शरीर है। उसको क्या कहेंगे हम? भेड़ को भेड़, बकरी को बकरी। लेकिन केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, अगर वो बनने पे आए तो कुत्ता भी बन जाता है, गधा भी बन जाता है, भेड़ भी बन जाता है कर्म से। तो इसलिए ये जो तुम्हें जीवन मिला है इंसान का, बड़ी मुश्किल से मिला है। इसमें या तो तुम इंसान बन जाओ, या देवता बन जाओ, या हैवान बन जाओ, या दारू पी के गलियों में धक्के खाते फिरो, या कुत्ता बन जाओ, या बिल्ली, या गधा, या भैंस। इच्छा तुम्हारी है। केवल मनुष्य जिस लेवल पे खड़ा है वहां से गिरने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए बड़ी सतर्कता से इस जीवन को बिताओ, बड़ी चौकसी से इस जीवन को बिताओ, और कोशिश करो कि ज्यादा नहीं तो राजा परीक्षित की तरह कम से कम इतना तो पता चल ही जाए कि आखिर हमने जाना कहाँ है। अब एकदम से गाड़ी आ जाए और तुम्हें कहे कि चलो, ड्राइवर बोले कहाँ जाना है, कहाँ, और तुम कहा कि कहीं ले चल, कहीं। अब बताओ ड्राइवर कहाँ लेके जाएगा तुम्हें? बोलो ना, क्या कहीं जा पाओगे? अरे पता तो बताना पड़ेगा ना। नीलोखेड़ी जाना है, तरोड़ी जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है, अंबाला जाना है, पानीपत जाना है, रोहतक जाना है, हरिद्वार जाना है, बस इतना तो पता कि नहीं जी अंतिम बार तो शमशानों तक जाना है। बोले बाकी जय। शमशान तो एक पहला पौड़ी है, उसके बाद तो यात्रा शुरू होती है। गुरुद्वारा तो पहली पौड़ी है, मंदिर तो पहली पौड़ी है, यात्रा तो मंदिर के अंदर जाने से शुरू होती है ना। अब तुम नक्शा लेके बैठ रहे हो यहाँ से दिल्ली जाने का, वो तो नक्शा है। अब वेद शास्त्र क्या है? नक्शा ही तो है। उसमें कह रखे परमात्मा मिलेगा कैसे? अब उसमें कहा कि सत्संग से मिलेगा। अब कहते रहो सत्संग से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, क्या मिल जाएगा? जब तक सत्संग में नहीं जाओगे तो क्या मिलेगा? एक के सिर में दर्द हो गया, किस क्या हो गया? सिर में दर्द। अब हुआ क्या? अब वो दवाई तो ले आया सिर दर्द की, अब धर के यहाँ ऐसे खाट पे बोला सिर का दर्द ठीक हो जाए, सिर का दर्द ठीक हो जाए, सिर का दर्द। अब होगा क्या बताओ? क्योंकि दवाई कहाँ है? पास में, खाई नहीं ना। भले ही वो दवाई सिर के दर्द की है, उस पे लिखा है सिर के दर्द की दवा, लेकिन जब तक वो रखी है क्या सिर का दर्द ठीक होगा? पहले इसको उठाना पड़ेगा,
फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर उस गोली को मुख में डालना पड़ेगा, फिर पानी पीना पड़ेगा, फिर वो पेट में जाएगी, फिर 10-20 मिनट लगाएगी घुलने में, फिर नाभि के द्वारा नाड़ियों में पहुंचेगी, फिर जाके फिर आराम करेगी ना। अब गुरु मंत्र भी ऐसा ही है, गुरु मंत्र भी वो दवाई है। जब तक कह दो कि गुरु मंत्र ले लिया, जाप करोगी नहीं तो क्या लक्ष्य राशि कटेगी? बोलो कदम गुरु बना लिया, बस गुरु ने ठेका ले लिया कि हमने तो गुरु बना रखा, हम तो नरक में जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अब टिकट ले लो और टिकट लेके यहीं अर्जा हेडी में बैठे रहो, और जाना हो तुम्हें नीलो खेड़ी क्या जाओगे, बैठे रहो। जब तक तुम स्वयं उठकर नहीं चलोगे तब तक पहुंचोगे। इसलिए परमात्मा को पाना, निज घर जाना, सचखंड वापस जाना, सतलोक में जाना, अमर लोक में जाना। ओम शांति वाले क्या बता रहे हैं? एक बता रहे हैं कि अपने वापस घर चलो। जितने भी संत महात्मा, मैं किसी की काट नहीं करता। भाई देखो दुकानें खुली है, दुकानें जिसका मन जहां है वहां जाए। धर्म की, सत्संग की, ज्ञान की दुकानें खुली हैं। दुकानें का मतलब मेरा ये नहीं है, कहने का भाव है कि परमात्मा ने दुनिया भर के रास्ते दिए हैं। किसी को लगता है कि राधा स्वामी के सत्संग में जाके हमें, जिसका मन जहां रुक जाए, मतलब तो रुक जाने हैं, तुम रुकते तो हो नहीं। आज यहाँ, कल वहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां। पता लगा उम्र हो गई 70 की और गए बस। अरे रुको ना, जहां रुक जाओगे वो मरे मरे में भी है, वो राम राम में भी है, वो राधे राधे में भी है, वो कृष्ण कृष्ण में भी है, वो सतनाम में भी है। शब्द मतलब आवाज, शब्द मतलब वो शब्द जो गुरु के द्वारा दे दिए गए हैं, जो उसे हर घट मेरा साइया सोनी सेजना, हर घट मेरा साइया और सोनी सेजना कोई, और मैं बलिहारी उस घट पे वो जिस घट पर घट। सीधा है तो है बस, ये 2 लाइन ये पकड़ लो तब तुम पार हो जाओ। क्या कहा कि हर घट में वो परमात्मा है, घट घटवासी है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। बिना साधन के भी उसका पता कोई पता नहीं। हर घट में है, हर जगह है, कन कन में है, कहाँ नहीं है, फिर ढूंढते फिरते। अरे जब वहां भी है यहाँ भी है। अरे यहाँ गिर जा, वहां गिर जा, इधर गिर जा, उधर, जहां दिल आए वहां गिर जा। गिरो तो उसके प्रेम में गिरते तो हो नहीं। अकड़ मुर्दों की शान होती है, अकड़ मुर्दों की शान होती है, और झुकता वही है जिसमें जान। कभी पहलवान देखा है ना, कभी घमंड नहीं करता अपनी ताकत को। आप फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, झुकता वही है जिसमें कुछ हो। नहीं तो मुर्दा को कितना सीधा कर लो, एक बार सीधा होगा तो जैसे बोले बाकी गाड़ी लाल की जय। तो इसलिए मुर्दे मत बनो ना, अकड़ छोड़ दो ना, पाप छोड़ दो ना, हिंसा छोड़ दो ना, अधर्म छोड़ दो ना, ये जो काम क्रोध में तुम हाय हाय में घुसे हुए छोड़ दो ना। छोड़ते क्यों नहीं कि जन्म जन्म से पकड़ रखा है। बोले बाकी की जय। रावण को तो थोड़ी देर में कर दे, काम चलता, वो तो हमारे हाथ में ना। भाई पहले मार, पीट के मारना है ना, गोली से मारना, अलग अलग तरीके हैं ना। एकदम से तलवार से मार देना, बात तो मारने से तो मार देंगे। बोला बाकी गाड़ी ला लेंगे जब तक, और मारना नहीं था उसको। कहते हैं कि ये जो रावण था ना, पहले जन्म में बड़ा हो गया, जिसको स्वयं परमात्मा उद्धार करने के लिए आना पड़ा, और उससे बड़ा भगत है क्या? हम तो वैसे कहते हैं हाय पापी रावण, और हमसे अच्छा तो पापी